दोस्तों, यदि आप अपने कर्ज को लेकर बहुत ही परेशान हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिसको ध्यान में रखकर आप आसानी से अपना कर्ज खत्म कर सकते हो। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कर्ज लेना तो काफी आसान होता है, लेकिन उसको चुकाना काफी मुश्किल होता है और कई बार तो लोगों को इसे चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उन्होंने अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं। इसलिए कर्ज एक ऐसी चीज है जो हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेने वालों का समाज में कोई भी इज्जत नहीं करता और कर्ज लेने से व्यक्ति स्वयं के साथ साथ अपने परिवार को भी मुसीबतों में डाल देता है। और अगर आप कर्ज ले चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि आप उसे कैसे चुका सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिसको ध्यान में रखकर आप अपना कर्ज आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अपने सभी कर्ज की एक लिस्ट बनाएं। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने सभी कर्ज की एक लिस्ट तैयार कर लें। आपको ठीक पता चल जाएगा कि आपको किसका कितना कर्ज चुकाना है और उसके ऊपर से कितना इंटरेस्ट देना है। साथ ही आप इस लिस्ट में ये भी लिखें कि आपको इस कर्ज के बदले में हर महीने कम से कम कितने पैसे देने होंगे, और साथ ही पैसे देने की तारीख को भी नोट कर लें। पहले ये सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये सभी बातें होगी, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से कहीं पे लिख लेते हैं तो आप और भी अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि आपको कितना कर्ज और कब चुकाना है, और फिर उसी हिसाब से आप आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपने जो लिस्ट बनाया है ये आपकी अच्छे से प्लानिंग करने और साथ ही इन सभी कर्ज को समय पर चुकाने में काफी मदद करेगा। तो अगर आप अभी तक अपने कर्ज की लिस्ट नहीं बनाई तो उसे आज ही बना लें, क्योंकि ऐसे करने के बाद ही आप आगे दूसरा कदम उठा पाएंगे। नंबर 2, लिस्ट तैयार करने के बाद सबसे जरूरी काम यह है कि आप अपना मंथली बजट तैयार करें, क्योंकि पैसों से जुड़ी किसी भी परेशानियों का हल निकालने के लिए एक बजट तैयार करना सबसे कारगर माना जाता है। इस बजट में आपको अपनी मंथली इनकम लिखना है कि आप हर महीने कितना पैसा कमाते हैं और आपको कहां से पैसे मिलते हैं। इसके बाद आपको इसमें से अपने खर्च को भी लिखना है और उन्हीं खर्चों में आपको इससे भी शामिल करना है कि आपको हर महीने अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितने पैसे देने होंगे, क्योंकि ऐसे करने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हर महीने आपको अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपने कर्ज को चुकाना शुरू नहीं करते हैं तो उस पर समय के साथ साथ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और इन सभी चीजों से आपका इमेज भी खराब होगा। इसलिए ऐसे ही छोड़ देना या फिर बिल्कुल भी पैसा जमा ना करने से आपको और भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए जल्द से इस बात को समझकर आपको अपने कर्ज को चुकाकर खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। अपने कर्ज को जल्दी खत्म करने के लिए अपना मंथली बजट जरूर बनाएं और बजट बनाने के बाद आप आसानी से हर महीने पैसा निकाल पाएंगे, और ऐसे करने से आप आसानी से अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसा बचा सकते हैं। और अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप हर महीने किस्ती भरने के लिए पैसा अलग रख पाए, तो ऐसे में आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कुछ करने के लिए कोशिश करें। आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग घर बैठे ऑनलाइन पार्ट टाइम काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों, फिजूल खर्च करना एक ऐसी आदत है जो ज्यादातर सभी इंसानों में देखने को मिलती है। आजकल ज्यादातर लोग अपने पैसे ऐसी चीजों पर बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं जिनकी उनको जरूरत भी नहीं होती है, और अक्सर लोग ऐसा दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग ऐसा कर लेते हैं। और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो उसमें से बचत करने के वजह उसे फालतू के खर्च में लगा देते हैं, और बाद में जब उनके पास पैसा नहीं बचता है तब जाके उनको पछतावा होता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें और ये बात याद रखें कि आपको फिजूल के खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। ये खर्च देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर रोज का फिजूल खर्च से पैसा बचाया जाए
तो ये पैसा आपके कर्ज उतारने के लिए काफी मदद करेगा। इसलिए आप पैसों का इस्तेमाल जरूरत की चीजों के लिए कीजिए, न कि फिजूल की खर्च करने के लिए। और कोशिश करें कि थोड़े से पैसे अपने पास बचा कर भी रखें, ताकि ये आपके बुरे वक्त में काम आ सके। अगर आप पैसों का इस्तेमाल समझदारी से और सोच समझ कर करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको आगे जाकर पछताना नहीं पड़ेगा। और ऐसे समय जब आपको अपने कर्ज को चुकाना है, तब आपको कम से कम पैसों में गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आप आसानी से कर्ज चुका पाएंगे। लेकिन जब तक आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पाते हैं, तब तक आपको इसी बात को ध्यान रखना जरूरी है कि फिजूल की खर्च बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नया कर्ज लेने से बचें और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब तक आप अपना पुराना कर्ज नहीं चुका देते हैं, तब तक आपको और कोई भी कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना है और ना ही क्रेडिट कार्ड के चक्कर में भी पड़ना है, क्योंकि ये एक ऐसी गलती है जो इंसान को एक झटके में अमीर से गरीब बना सकती है। जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखी है तो ये आपके फाइनेंशियल प्लान को खराब कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सबसे बुरे कर्ज में से एक माना जाता है। अक्सर बैंक वाले इसे फ्री में तो लोगों को दे देते हैं और क्रेडिट कार्ड में शॉपिंग करने में आपको काफी डिस्काउंट भी मिलता है, इसलिए अक्सर लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं और जब तक उन्हें असली बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये बैंक वाले क्रेडिट कार्ड की परसेंट पर काफी सारा चार्ज भी लगा देते हैं। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड भी ले रखी है तो कोशिश करें कि उसे कम से कम इस्तेमाल करें और जितना जल्दी हो सके उसकी पेमेंट करके उसे बंद करवा दीजिए, क्योंकि अगर आप पेमेंट लेट करेंगे तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा और आपका कर्ज तो और भी बढ़ जाएगा। और प्राइवेट लोन तो आप ना ले तो ही अच्छा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है और उसको चुकाना भी काफी मुश्किल होगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी पुराना कर्ज चुकाए बिना ही कर्ज ना लें और ना ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। नंबर 5, हमेशा पेमेंट करने के लिए कैश का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस तरीके को अपना कर भी आप अपने खर्च को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कहाँ कितने खर्च कर रहे हो और कितने पैसे बचा रहे हो। और ऐसे करने से कर्ज चुकाने के बाद आपके पास जितना पैसे बचेंगे आप उसी में अपना गुजारा भी चला पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने सभी खर्चों की पेमेंट कैश में ही करें, ना ही ऑनलाइन तरीकों को इस्तेमाल करके करें। और इस तरीके को लागू करके आप काफी आसानी से अपने पैसों को बचा पाएंगे और अपना कर्जा आसानी से खत्म कर पाएंगे। आज से ही आप इन सारे तरीकों को अपनी जिंदगी में लागू करें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।